नमस्कार। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं सासाराम तकिया में मैं उपस्थित हूँ और यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ एक पुत्री के पिता का जो है बेबसी लाचारी। वो आने वाली थी अपने घर और 31 तारीख के रात में अपने माँ से मौसी से सारे लोगों से बातचीत की, हंसी खुशी थी। और सुबह अचानक एक फ़ोन आया और कहा गया कि जाइए देखिए अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। तो हम लोग सकपक में हो गए। उसके बाद मेरी वाइफ फ़ोन करने लगी बराबर हॉस्टल मालिक को। हॉस्टल मालिक द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा था। उल्टे बोला गया कि एक बार रिसीव करके कि हम नहीं, अभी नहीं जाएंगे, वो साथ वाली बच्ची के साथ सो रही है। कौन से कॉलोनी में कहाँ रहती थी? वो गुरधाम चौराहे के पास एक कॉलोनी है जिसमें रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ बीजेपी कार्यालय है उसके बगल में ही है। 5-6 मकान के बाद है। और ये मालिक और उसके पुत्र जो हैं मिलकर मेरे बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करते हुए हत्या कर दिए हैं। 1 साल से थी। क्या नाम है बेटी के? बेटी का स्नेहा सिंह। ये पहले किसी से भी बात तो नहीं हुई थी उसके आसपास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात हुआ था। बनारस में तकिया की लड़की की एक मौत हुई है, जहां जी हम उनके परिजन से मिलने आए। पता चला कि भाई इस तरह की घटना घटी है। सोशल मीडिया पर भी चला था, अखबारों में बात आई थी। तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी दायित्व बनती है कि हाल चाल जाने का कि घटना के पीछे क्या कारण है। हालांकि जो भी घटना घटी है इसकी जितना निंदा किया जाए वो कम है। और मैं तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन से, वहाँ के एसपी से, बनारस के एसपी से मेरा मांग है कि इस घटना की वैज्ञानिक तौर तरीका से जांच कर लीजिए। और यदि उसमें भी चिन्हित नहीं हुआ, हत्या करने वाला कारण का पता नहीं चला, तो इसकी जांच उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से कराए तो अच्छा होगा। सवाल मर गई जिंदा है सवाल नहीं है, बल्कि इस तरह की यदि घटनाएं घटती रहेगी तो फिर सरकार का जो इतबार है वो ख़त्म हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरा यह आग्रह है और इनके परिजन को भी कहेंगे कि बहुत कुछ सोच समझ करके कदम उठाने की ज़रूरत है। झंडा उठा लेना कोई मायने नहीं रहता, इसमें तकनीकी तौर पर बढ़िया से फूक फूक करके कदम रखना चाहिए। और हॉस्टल मालिक और हॉस्टल के वार्डन है, यदि कोई भी घटना घटती है तो सबसे प्राथमिक तौर पर वही लोग दोषी होते हैं। हॉस्टल मालिक और हॉस्टल के वार्डन को पहले चाहिए था कि यदि इस तरह की घटना हुई तो सर्वप्रथम उनके परिजन को बतावें, क्योंकि परिजन के 3-3 नंबर रहता है हॉस्टल में। आप उनके खबर कर दीजिए कि आपकी लड़की का इस तरह की घटना घटी है, परिवार जाए, उनसे बात कर लीजिए। और फिर प्रशासन को भी जिम्मेदारी बनती है, और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पोस्टमार्टम के बाद लाश को वापस कर देना है परिजन से। ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि देश के कानून बोल रही है। हम किस कार्य कैसे हम दाह संस्कार करेंगे, घर पर ले जाएंगे या कोई धार्मिक स्थल पर ले जाएंगे, यही दायित्व होता है प्रशासन का। लेकिन प्रशासन से कहाँ चूक हुई है, या ऑटोमेटिक चूक हो गई है या चूक करने की कोशिश की गई है, ये जांच का विषय है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और वहाँ के एसपी से, पुलिस कमिश्नर से मैं आग्रह करूँगा। मैं कोशिश किया बात करने के लिए, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया, बिजी होगा, फिर हम बात कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जांच का विषय है। हॉस्टल के पास में ही बीजेपी कार्यालय है और वहाँ पास में थाने के लोग बिहारी बोल करके अपमानित करते हैं। और बिल्कुल इस शब्द का तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, चूँकि देश में ही बिहार है। और यदि उत्तर प्रदेश की लड़कियों के साथ घटना बिहार में घटता तो हम लोग कहेंगे कि भाई बिहार का ही हाल है।
ये किसी पर आरोप लगाना मैं समझता हूँ बीजेपी क्या कह रहा है इसमें पॉलिटिकल मामला को न घिसटा जाए। ये टोटली प्रशासनिक मामले हैं। लेकिन कोई सर, भी परिजन- बड़ा से बड़ा आदमी यदि गलती किया होगा उन लोगों के लिए परिजन का आरोप है कि बुरी तरह से व्यवहार किया ठीक गया है, बुरा हालत प्रशासन के द्वारा। अरे मैंने देखा प्रशासन का तो गलती है ही ना। प्रशासन का प्रथम गलती है कि यदि लड़की का हत्या हुआ या सुसाइड हुआ, जो भी घटना घटी, सबसे पहले तो उनके परिजन को सूचना देना चाहिए और परिजन के साथ उसका पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को रिटर्न करना चाहिए कि आप ले जाइए, चाहे जहाँ जलाना चाहते हैं जला लीजिए। ये चूक हुई है, भूल भूसई है या षड्यंत्र के तहत हुई है, ये जांच का विषय है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे घटना हुआ है जिसमें कि पुलिस जल्दीबाजी कर करके और ले जा करके लाश जला पूरे देता है। देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, 50% महिलाएं हैं, लड़कियों की घटनाएं होती रहती है। अब पहले क्या हुआ हम उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन इस घटना के निंदा के साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं, प्रशासन से, वैज्ञानिक तौर तरीका से इसकी जांच होनी चाहिए। और एक वोट कर रहे थे कि वो हॉस्टल मालिक का जो बेटा है उसमें 70 लड़कियां पढ़ती है, बुरा निगाह से भी देखता है, तो उस पर भी प्रशासन को पैनी नज़र रखना चाहिए कि कहीं हो सकता है कि इस लड़की के साथ भी कुछ बोला होगा। तो क्या मामला है अब तो जांच का विषय है। दूसरी का बात कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, खुल जाएगा मामला। और जो मोबाइल पकड़ाया है, मोबाइल ने सीज किया प्रशासन ने, उसके आगे और पीछे 4 घंटा पहले, 5 घंटा पहले, 5 घंटा बाद किससे बात हुई है ये भी उसमें पुल खुल जाएगा। तो भाई प्रशासन चुप नहीं रहेगा, इतना देश के प्रशासन पंगु नहीं है। आप देखिएगा कि दिल्ली में जो लड़की के साथ बस में घटना घटी थी, कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, पुलिस की रिपोर्ट पर दिया था, उसमें कोई पॉलिटिकल मामला नहीं था। बड़े बड़े लोग उसको बचाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई बचेगा नहीं। देश की कानून इतना मजबूत है कि कानून से बड़ा कोई चीज़ नहीं हो। अगर इस तरह से बर्ताव होता है तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।